आप सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश साहू एक बार फिर से आप लोगों के लिए पेपर नंबर 3 कोर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे लेकर हाजिर हुआ हूं। आप सभी को विदित है कि हम लोग ISBM यूनिवर्सिटी गरियाबंद में जो PhD कोर्स वर्क पेपर होने वाला है उसकी तैयारी के लिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। आशा है कि आप लोगों को ये इससे पहले जो वीडियो दिया था उससे लाभ हुआ होगा। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका थर्ड पेपर है कोर सब्जेक्ट वाला जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसमें भी बहुत सारे स्लाइड्स हैं तो मैं इसको स्लाइड करते जाऊंगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो यूनिट फर्स्ट में भारतीय राजनीतिक प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इसके उपागम हैं उससे संबंधित है, जैसे कानूनी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था, अधिकार, जवाबदेही, इससे संबंधित है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप सभी को पता है समानता के सिद्धांत पर, है ना। भारत में कानून का शासन सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं बताते जाऊंगा, बाकी को स्लाइड करूंगा। आप पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी है? तो डायसी महोदय ने दिया है, आप सभी को पता है, ठीक है। अनुच्छेद वाले जो हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको स्लाइड आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य संबंधित कुछ क्वेश्चंस है। इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में किस ऐतिहासिक दस्तावेज को महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो कैबिनेट मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सब आपको एक बार देख लेना है। धर्म और राज्य की पृथकता किस संस्कृति का मूल सिद्धांत है? तो यूरोपियन संस्कृति, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। राजनीतिक व्यवस्था संबंधित अगर ढांचे देखें तो इसमें भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो विधायी निकाय कौन सा है? संसद है। तो इसको भी आपको देख लेना है ना। ये 12वां क्वेश्चन भी देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था किस पर आधारित है? तो शक्तियों के विभाजन पर, शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। अधिकार और जवाबदेही से क्वेश्चन है जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो भाग 3, है ना, ठीक है। न्याय के लिए सर्वोच्च गार्डनर कौन है? मैंने पहले ही बताया, उच्च सर्वोच्च न्यायालय। लोकपाल किस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जांच करने के लिए। RTI का पूरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ, ठीक है। किस संस्था को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है? तो लोकतंत्र को प्रहरी किसे कहा जाता है? मीडिया, प्रेस को कहा जाता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर पूछे तो भी आपको प्रेस या मीडिया को ही लिखना है, ठीक है। कैग किसकी लेखा परीक्षण करता है? तो सरकार के व्यय की, है ना। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ये फर्स्ट रेट आपका समाप्त होता है। सेकंड रेट में भारत में पार्टी प्रणाली, पार्टी सिस्टम के बारे में, चुनाव प्रणाली के बारे में है, ठीक है। गठबंधन सरकार क्या होती है? एक दल प्रणाली क्या होती है? बहुदल व्यवस्था क्या होता है? ये सब इसमें इसके अंतर्गत है। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से नहीं आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बाकी आपको इसमें देख लेना है, मैंने PDF तो बना ही दिया और टिक भी लगा हुआ है आंसर में, तो आपको एक बार इसको देख लेना है। भारत में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली है? तो आप सभी को पता है भारत में बहुदलीय पार्टी सिस्टम है
है ना, बहुत सारे पार्टी है ना, कांग्रेस, भाजपा, है नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे पार्टी हैं। तो पार्टी सिस्टम, बहुदलीय पार्टी सिस्टम, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस श्रेणी की पार्टी है? तो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय और राज्य क्षेत्रीय पार्टी को भी आपको याद रखना है, हो सकता है डिफरेंस उसमें आ जाए, है ना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। क्षेत्रीय दल में डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, किस पार्टी, राज्य की पार्टी थी तमिलनाडु। टीएमसी का पूरा नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, है ना। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार क्या है? दलित। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो महाराष्ट्र की, है ना। उद्धव गुट और एक और शिंदे गुट, दो गुटों में भी ये पार्टी बट गया है। तो फिर भी आपको याद रखना कि शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो महाराष्ट्र की। पंजाब में कौन सा है? अकाली दल, है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रमुख राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा था? तो राष्ट्रीय मोर्चा, 1989। सॉरी। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी के पास है? तो भाजपा के पास है। और अभी जो कांग्रेस मिलाकर बना हुआ इंडिया गठबंधन, बहुत सारे इसमें पार्टीज हैं, ठीक है। यूपीए गठबंधन का नेतृत्व किसके पास है? तो कांग्रेस के पास है। भारतीय संविधान संघात्मक है, परंतु किस प्रवृत्ति की ओर झुका हुआ है? तो केंद्रीकृत है। एकात्मक होते हुए भी संघात्मक, या संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, आपने भारतीय संविधान की विशेषता में पढ़ा होगा, ठीक है। तो केंद्रीकृत। भारत में संघवाद को लागू करने में कौन सी विशेषता है? सबसे महत्वपूर्ण है संविधान। संविधान के अनुसार भारत में कितनी स्तर की सरकार है? स्तर की सरकार है? तो 3 स्तर की, केंद्र में अलग, राज्य में अलग, और स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायतों की बात इसमें आ जाएगा। नोटा का अर्थ क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। ईवीएम का उपयोग भारत में पहली बार कब किया गया था? तो त्रिपुरा में 1982 में। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट को भी याद रखना है आपको, है ना, ठीक है। वोट की पुष्टि के लिए वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। ये आपका सेकंड यूनिट समाप्त हुआ। थर्ड यूनिट में दीर्घकालिक विवाद, मानव सुरक्षा, पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत। आपको एक बार इसको भी गो थ्रू होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध कब हुआ था? 1947 में। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, आप सभी को पता है, जैसे 1965 में हुआ, 1971 में बांग्लादेश विभाजन, 1999 में, अभी और बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं। तो ये मेजर युद्ध हैं, आपको याद रखना है। कश्मीर के 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, संधि हुई थी, सॉरी, तो ताशकंद समझौता, ठीक है। श्रृंखला श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों का प्रमुख संगठन कौन था? लिट्टे, LT
है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण खतरनाक तमिल विद्रोही थे। श्रीलंकाई गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 को समाप्त हुआ, है ना। मानव सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मानव सुरक्षा की अवधारणा किस संगठन ने दी है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। भारत में पहली परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में, ठीक है। सेकंड जो हुआ उसको भी याद रखना है आपको, उसको भी देख लेना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो स्माइलिंग बुद्धा, ये सबको पता है। 2008 में मुंबई आतंकी हमले को क्या कहा जाता है और किस नाम से जानते हैं? तो 26/11 के नाम से जानते हैं। करगिल हमला 1999, है ना, 99 में। पार्लियामेंट अटैक 2001 या 2000 के करीब कुछ हुआ था, और पठानकोट वाला भी 13, है ना, करंट है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नक्सलवाद का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में है? तो लाल गलियारा, है ना। आप छत्तीसगढ़ से, तो आप इससे तो आ, अछूते नहीं रहेंगे या नहीं होंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में, है ना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के करीब कुछ है, इसको भी देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। सतत विकास का क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ये सब आपने नीट के फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा, 8 या 9 यूनिट में, है ना, पर्यावरण से संबंधित। तो इसको भी आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार नहीं है? ऑक्सीजन गैस, आप सभी को पता है। भारत ने पेरिस जलवायु सम्मेलन कब हस्ताक्षर किए? 2015 में। 28वां क्वेश्चन देखिए, शरणार्थियों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो UNHCR। आगे बढ़ते हैं, तो ये थर्ड यूनिट भी समाप्त होता है, चौथा यूनिट की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क आसियान के बारे में इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नीतियां हैं। क्षेत्रीय सहयोग के बारे में कुछ नीतियां हैं, तो इसको भी आपको देखना है। जैसे भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? गुटनिरपेक्षता, है ना। भारत आज़ादी के बाद किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। शीत युद्ध का समय था, और जब विश्व दो खेमे में बटा हुआ था, तो उस समय भारत ने अपनी गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया। गुट निरपेक्ष अर्थात किसी गुट में शामिल ना होना। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारत का, ठीक है। पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा का उद्देश्य रहा है भारत विरोधी, हमेशा, ये नहीं सुधरेगा। भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि कब हुआ? 1950 में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा? 1971 में, सबको पता है। भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख विवाद है तमिल समस्या। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा विवादित है? तो डुरंट रेखा। रेखा को भी आपको देख लेना है, रेड क्लिफ, मैकमोहन और ये, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी नदी जल विवाद है? तो गंगा नदी, ठीक है। सार्क की स्थापना 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। सार्क कितने सदस्य हैं? 8। करंट का भी देख लेना है आपको, कौन कौन से देश में सदस्य हैं।
या कोई नया जुड़ा है क्या, इसको देख लेना है। सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग। साप्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। साप्टा की शुरुआत 1995 में हुई थी। साप्टा लागू कब हुआ? 2006 में। ये सब आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। आप सभी को पता है कि भारत एक विशाल जनसंख्या के साथ साथ एक विशाल लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है दक्षिण एशिया का। ये चौथा मिनट भी समाप्त होता है, 5 मिनट की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें भारत में भूमि सुधार, आर्थिक नीतियों और सामाजिक आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो भारत में भूमि सुधार की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, जमींदार प्रथा किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था, रिप्लेस कब किया गया था? तो भूमि सुधार अधिनियम। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? 1960 के दशक में पंजाब और उत्तर प्रदेश की कुछ इलाकों में इसकी शुरुआत की गई थी। चंपारण सत्याग्रह से चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन भी है ना, आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों की रक्षा के लिए है ना, वहाँ के लोग काम किए थे। भूमिहीन किसानों को क्या कहा जाता है? तो खेत मजदूरी या खेतीहर मजदूर कहते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। ठीक है, 1991 में जब वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई तो उसी समय इसकी शुरुआत की गई। सोलह क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कहा जाता है? तो टीएनसी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक श्रमिक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। भारत में सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी किसने स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मुख्य कार्य क्या है? समाज की सेवा करना। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय एनजीओ है? अन्ना हजारे ट्रस्ट। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, का उद्देश्य क्या है? बांध के निर्माण का विरोध करना। मेघा पाटेकर, इससे कुछ नाम भूल रहा हूँ, इन्होंने इसी आंदोलन को की शुरुआत की थी। भारत में भूमि सुधार अधिग्रहण के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सिंगूर आंदोलन। पर्यावरणीय विरोध आंदोलन का उदाहरण है नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये कोर सब्जेक्ट या कोर पेपर वाला जो वीडियो है थर्ड पेपर का, उससे आपको फ़ायदा होगा और
आप लोग इससे भी ज़्यादा और पढ़ना चाहते तो एफ़र्ट लगा सकते हैं। मैंने इसमें कुछ संभावित जो प्रश्न हैं उनको लिया है, तो आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा और वीडियो बना सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।